हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स फ्रॉम डॉक्टर रश्मीज होम्योपैथी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे पैंक्रियाटाइटिस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्म क्रॉनिक पैंक्रियाटाइटिस के बारे में, यानी पैंक्रियाज का इन्फेक्शन। पैंक्रियाज हमारे शरीर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है जिसके अंदर से एंजाइम्स और हार्मोन्स निकलते हैं, और ये हमारे रिब के यानी जो हमारा जो स्ट्रक्चर होता है, बोनी स्ट्रक्चर, जो रिब जिसके अंदर हमारे सारे मेन ऑर्गन्स होते हैं, उससे नीचे यानी पेट से नीचे पार्ट में ये पैंक्रियाज पाया जाता है। तो आप सब लोग, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा जागरूकता फैल गई है, सब लोग जानते हैं, तो हमारे बॉडी के सारे ऑर्गन्स के बारे में पता है कि कौन सा क्या काम करता है। लेकिन जो पैंक्रियाज होता है एक ऐसी चीज़ होती है जो कई बार इग्नोर रह जाती है, जब कई बार हम इसके बारे में बात नहीं करते। तो पैंक्रियाज हमारे शरीर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है जिसके अंदर से दो एंजाइम्स निकलते हैं, लाइपेज और अमाइलेज, जो कि खाना पचाने में बहुत हेल्प करते हैं। और इसके अलावा एक हार्मोन निकलता है, उसको हम इंसुलिन बोलते हैं। तो ये तीन इतने इंपॉर्टेंट फंक्शंस ये करता है कि अगर पैंक्रियाज को कोई तकलीफ़ हो जाती है तो आपके शरीर का जितना भी काम होता है, जितना भी मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, वो सब कुछ उलट पलट हो जाते हैं। तो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है पैंक्रियाज के बारे में, अगर आपको पैंक्रियाज का इन्फेक्शन यानी पैंक्रियाटाइटिस हो गया तो लाइफ लॉन्ग आपको दवाइयाँ लेनी पड़ सकती हैं, या लाइफ लॉन्ग आप अपनी मनपसंद चीज़ें नहीं खा सकते हैं, क्योंकि अगेन वो जो हार्मोन्स निकल रहे हैं वो नहीं निकल पाएंगे, या जो एंजाइम्स निकल रहे हैं वो नहीं निकल पाएंगे, तो आपको डाइजेशन में प्रॉब्लम्स आ सकती है। इसके लिए आपको डाइट्स में बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस करनी पड़ सकती हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी, अगर आप क्रॉनिक पैंक्रियाटाइटिस के पेशेंट हैं या पहले आपको पैंक्रियाटाइटिस रह चुका है, आप बहुत सारे डाइट्स में चेंजेस कर चुके हैं, एक बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड डाइट पे आप रह रहे हैं, तब आपको होम्योपैथिक मेडिसिन कैसे हेल्प कर सकती हैं। लेकिन इसके पहले मैं आगे डिटेल में बात करूँ, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि क्रॉनिक पैंक्रियाटाइटिस के सिम्टम्स क्या होते हैं। तो इसका जो सिम्टम होता है, आप ऐसा समझ लीजिए कि जो हार्मोन्स इसको निकालना चाहिए डाइजेशन करने के लिए, जो हार्मोन्स इसको चाहिए शुगर को पचाने के लिए, जो एंजाइम चाहिए वो नहीं निकल रहे हैं। यानी इंसुलिन नहीं निकल रहा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन होता है शुगर के डाइजेशन के लिए, और लाइपेज यानी जो अभी हम फैटी चीज़ें खाते हैं, घी, तेल, तली भुनी चीज़ें खाते हैं, वो नहीं निकल रहा है। अमाइलेज नहीं निकल रहा है, क्योंकि अमाइलेज जो होता है हमारे ग्लूकोज के लिए होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एंजाइम होता है, वो भी नहीं निकल रहा है। तो बड़ी सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं अगर आपका पैंक्रियाज डैमेज है। सिम्टम्स क्या आएंगे? आपको नाउजिया होगा, यानी जो खाया है ऐसा लगेगा कि वो बाहर निकल जाएगा। समटाइम्स नाउजिया के साथ वॉमिटिंग भी आ सकती है, यानी जो खाया वो सच में निकल ही जाएगा। इसके अलावा गैस बनेगी, पेट फूला फूला सा रहेगा, आपको महसूस होगा कि पेट में गैस तो बहुत सारी है लेकिन वो निकल नहीं रही है। तो इनकार्सिनेटेड गैस की कंडीशन हो सकती है। डिस्टेंडेड एब्डोमेन रहेगा, पेट फूला फूला सा, या दबाने पे आप बिल्कुल पेट दबे गए, ड्रम जैसा हो जाएगा आपका पेट। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब पैंक्रियाज का इन्फेक्शन होता है तो बहुत ही सीवियर पेन हो सकता है। ये पेन आपको अचानक से होगा और बहुत ही ज़्यादा इंटेंसिटी वाला होगा। तो पैंक्रियाटाइटिस का जो पेन होता है इट्स वेरी सीवियर और बहुत ही ज़्यादा सडन, यानी कोई भी पहले आपको कुछ मालूम नहीं चलेगा कि आपको धीरे धीरे से पेन होते हुए बढ़ेगा, एकदम से पेन आपको आ सकता है। लंबे समय तक अगर आपको पैंक्रियाटाइटिस रहेगा तो क्या होगा कि आपको खाने में बहुत सारी चीज़ें मना हो चुकी हैं, तो धीरे धीरे करके आपका भूख कम होता चला जाएगा, धीरे धीरे करके आपका वेट लॉस होता जाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो पैंक्रियाटाइटिस अपने साथ में लेके आता है। और पैंक्रियाटाइटिस में सबसे इंपॉर्टेंट आपको डाइट को ही बता देते हैं, मैनेजमेंट के लिए बता देते हैं, भाई जो जो आपको नहीं पचता है वो आप खाना बंद कर दीजिए। दैट इज़ वाई यू लूज अ लॉट ऑफ वेट, और वो प्रॉब्लम आपको लाइफ लॉन्ग बनी रहती है। तो कई बार जो आपने खाया वो आपको सही से पचेगा नहीं, जैसा खाया आपने वैसे ही निकल जाएगा, तो सो आपको डायरिया हो सकता है। सो नाउजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, पेन, वेट लॉस, लॉस ऑफ एपेटाइट, ये सारी जो कंडीशंस होती हैं पैंक्रियाटाइटिस में देखने को मिलती हैं। बात करते हैं कारण क्या होते हैं। तो कारण इसका होता है क्योंकि ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो इसके अंदर अगर गॉल स्टोन्स होते हैं, यानी अगर गॉल ब्लैडर जो कि अगेन उसके अंदर बाइल इकट्ठा होता है, तो अगेन उसमें अगर गॉल स्टोन्स हैं तो उसके कारण आपको इन्फेक्शन हो सकता है। आपको कोई ट्रॉमा, अगर चोट लग गई, पेट के ऊपर कोई चोट लग गई, उसके बाद भी पैंक्रियाटाइटिस हो सकता है। जो लोग बहुत ज़्यादा अल्कोहल लेते हैं, 70 to 80% केसेस में ऐसा देखा जाता है कि जो अल्कोहलिक्स होते हैं उनके अंदर पैंक्रियाटाइटिस का इन्फेक्शन ज़्यादा होता है। इसके अलावा अगर आपको पीछे कोई बड़ा इन्फेक्शन हुआ रहा हो, उसका इन्फेक्शन भी पैंक्रियाज में जा सकता है, जिसके कारण आपको पैंक्रियाटाइटिस का इन्फेक्शन हो सकता है।
इसके अलावा कई बार पॉइजनिंग यानी कुछ काट ले, कीड़े वगैरह काटने से, यानी बिच्छू काटने से भी, स्पाइडर कुछ टाइप के स्पाइडर्स काटने से भी पैंक्रियाटाइटिस की प्रॉब्लम देखी जाती है। स्पेशली मैं टॉक करूँगी स्कॉर्पियन के बारे में। तो अगर बिच्छू काट लेता है उसके बाद भी कई केसेस में ऐसा देखा गया है कि उनको बाद में जा कर के पैंक्रियाटाइटिस की प्रॉब्लम हो जाती है। तो कॉजेज़ और सिम्टम्स के बारे में हमने जान लिया। अब हम बात करते हैं मैनेजमेंट के बारे में। तो फ्रेंड्स, क्योंकि आपका जो पैंक्रियाज है वो डैमेज्ड है, इज़ नॉट गोइंग टू गिव यू दैट काइंड ऑफ एंजाइम्स एंड हार्मोन्स, तो आपको क्या करना है, अपनी डाइट को रिस्ट्रिक्ट कर लेना है। जो चीज़ें आपको पचनी ही नहीं है उसको खाने का फ़ायदा नहीं है। तो सबसे पहले तो कॉज को हटाइए। कॉज क्या है? अगर आप अल्कोहलिक हैं तो बिल्कुल अल्कोहल को बंद कर दीजिए। अगर आप अल्कोहलिक नहीं हैं, अदर कोई आपको एडिक्शन है, स्मोकिंग करते हैं या कुछ और नशा वगैरह करते हैं, तो उसको आपको बंद करना है। वैसे 30% केसेस में कोई कारण ही नहीं पता चलता है कि पैंक्रियाटाइटिस आखिर हुआ क्यों, अनडायग्नोज्ड रह जाता है। लेकिन अगर आपको कॉज पता है तो आप कॉज को बंद करिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको फ्लूइड इंटेक लेना है, पानी ज़्यादा से ज़्यादा लेना है। और जो फैटी चीज़ें खा रहे हैं जिसमें घी, तेल, कोई भी, चाहे वो फ्राइड हो चाहे डायरेक्टली आप घी वगैरह खा रहे हैं, ये भी चीज़ें आपको मना रहती हैं। अगर आप दूध दही ले रहे हैं तो बिल्कुल फैटलेस होना चाहिए, उसमें कम से कम घी होना चाहिए, क्योंकि जो लाइपेज है वो नहीं बन रहा है, आपका डाइजेशन नहीं हो पाएगा। और अगर घी वाली चीज़ें ज़्यादा खाएंगे तो आपको डायरिया हो जाएगा। इसके अलावा आपको शुगर पे कंट्रोल रखना है, क्योंकि आपके इंसुलिन्स नहीं बन रहे हैं अच्छे से, तो आपको शुगर अगर आप ज़्यादा लेंगे तो आपकी बॉडी में शुगर बढ़ जाएगा, तो आपको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो शुगर वाली चीज़ें भी आपको अवॉइड करनी है। जो आपको लेना है वो भी जान लेते हैं। तो आपको लेना है वो चीज़ें जिसके अंदर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में एंटीऑक्सीडेंट्स मिलते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स आप देखते होंगे कि पहले, आज के 10 साल पहले मार्केट में ब्रोकली कभी नहीं दिखती थी, लेकिन अब हर जगह ब्रोकली मिलती है। इवन छोटे छोटे शहरों में भी ब्रोकली बहुत इजीली अवेलेबल है, और ये बहुत अच्छी बात है, बिकॉज ब्रोकली इज़ अ गुड सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट। जिनको भी पैंक्रियाज से संबंधित समस्या रहती है उनको हफ्ते में 1 बार या 2 बार ब्रोकली ज़रूर खाना चाहिए। ब्रोकली खाने के लिए ऐसा नहीं है कि आपने पूरी तरह से उसको बॉईल कर लिया, हल्का सा सॉटे करके ही आप इसको खा सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा बॉईल करने से इसके जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं वो इवेपोरेट हो सकते हैं। तो ब्रोकली आपको खाना है। चेरी टमाटोज़ बहुत अच्छे हैं इसके लिए, और कीवी में भी बहुत अच्छी क्वांटिटी में एंटीऑक्सीडेंट्स और फ्री रेडिकल्स को रिमूव करने वाली चीज़ें पाई जाती हैं, आप उनको ले सकते हैं। कुछ चीज़ें आपको डाइट में चेंज करनी है। अब हम बात करते हैं अपनी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। तो देयर आर फ्यू होम्योपैथिक मेडिसिन जो आपको इंस्टेंट रिलीफ दे सकती हैं। कुछ दवाइयाँ हैं जो आपको सपोर्टिव केयर दे सकती हैं, जिससे कि आपकी जो डाइट की रिस्ट्रिक्शंस है वो थोड़ी सी रिलैक्स हो सकती हैं। पहले हम बात करते हैं अचानक से अगर आपको पैंक्रियाज में दर्द होने लग गया। पहचान कैसे करेंगे कि आपको पैंक्रियाज में दर्द हो रहा है? आपको पेट के निचले हिस्से में बहुत तेज़ दर्द होगा। ये दर्द आपको पीछे की तरफ ही जा सकता है। ये आपके जो शोल्डर ब्लेड होती है यहाँ से होकर, ये स्कैपुला है, मतलब पिछले वाली जो हड्डी है, यहाँ तक भी इस पेन को रेडिएट हो सकता है। तो अगर आपको पैंक्रियाज का पेन है, पहले कभी आपने अल्ट्रासाउंड वगैरह कराया, कोई इन्वेस्टिगेशंस कराई, वहाँ पर आपको पता चला कि पैंक्रियाज में कुछ इन्फेक्शन पाया गया है, तो आप इस दवा का प्रयोग कर सकते हैं। पहली दवा है बेलाडोना। बेलाडोना के अंदर क्या होता है? बेलाडोना इज़ वन ऑफ द गुड मेडिसिन फॉर एक्यूट इमरजेंसीज। होम्योपैथी में जितनी भी इमरजेंसीज होती है उसमें बेलाडोना, एकोनाइट, ब्राइनिया, दिस काइंड ऑफ मेडिसिन आर गिवन। तो बेलाडोना में क्या होता है कि पेशेंट को इतना तेज़ पेन होता है कि जैसे लगता है जान निकल जाएगी। सच काइंड ऑफ सिवियर पेन पेशेंट फेस करता है, और ये पेन एकदम सडन होता है, चेहरा बिल्कुल लाल हो जाता है, पसीना आने लगता है, दर्द बहुत तेज़ होता है। तो उस समय आपको कुछ नहीं सोचना है, हर 15-15 मिनट के बाद आपको बेलाडोना देना शुरू कर देना है। बेलाडोना का पेन सडन पैंक्रियाटाइटिस के पेन में, या क्रॉनिक पैंक्रियाटाइटिस है लेकिन पेन अभी हो रहा है, उस कंडीशन में भी दिया जा सकता है। इसकी पोटेंसी 30 या 200 ली जा सकती है। जो अगली दवा है वो है कोलोसिंथ। कोलोसिंथ जो दवा होती है पेट के दर्द के लिए दी जाती है, जिसमें कारण कोई भी हो सकता है। अगर पैंक्रियाटाइटिस के कारण भी पेट का दर्द हो रहा है, वहाँ पर भी कोलोसिंथ दिया जा सकता है। कोलोसिंथ के अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो कोलोसिंथ होता है, ये जो वाइट वाले कद्दू होते हैं ना, उससे दवा बनाई जाती है। तो उस दवा का प्रयोग किया जाता है अगर आपको पेट में दर्द हो रहा है, आपका मन करता है कि जो हाथ है आपने दोनों हाथों का पेट पे लगा करके आगे की तरफ मुड़े, जैसे हम मोस्टली फ्रीक्वेंटली करते हैं। किसी को भी अगर पेट में दर्द होता है तो सबसे पहले हम यही करते हैं ना, पेट में एकदम हाथ लगा के आगे की तरफ झुक के एकदम प्रेशर डाल करके थोड़ा सा मुझे रिलीफ लगता है। तो अगर ऐसी कंडीशन मिलती है तो वहाँ पर हम कोलोसिंथ दे सकते हैं। कोलोसिंथ में कॉन्स्टिपेशन भी हो सकती है, पेट में दर्द रहेगा, मरोड़ रहेगा, आगे झुकने पे आराम रहेगा, और इसमें कॉन्स्टिपेशन भी रहता है। इसमें डायरिया नहीं रहेगा, इसमें कॉन्स्टिपेशन रहेगा। और कोलोसिंथ को आप क्यू पोटेंसी में यूज़ कर सकते हैं। अगली दवा की बात करते हैं। अगली दवा मेरी बहुत ही फेवरेट दवा है, यह कह सकते हैं, वो है आयरिस वर्सिकलर।
इसको मैंने एक अलग वीडियो भी बनाऊंगी, अभी मैंने इसके टॉपिक पे वीडियो नहीं बनाए हैं, लेकिन क्लिनिकल एक्सपीरियंस में मैं इसको बहुत ही रेगुलरली पेशेंट्स के ऊपर यूज़ करती हूँ। तो आइरिस वर्सिकुलर का प्रयोग पैंक्रियाटाइटिस में कैसे रहेगा वो जान लेते हैं। आइरिस वर्सिकुलर में जो पेशेंट होता है उसकी जो स्टूल्स होते हैं दे आर वेरी ग्रीजी। पेशेंट खुद बताता है कि जैसे लगता है कि यूरिन में स्टूल में बहुत ज़्यादा फैट आ रहा है। जो फ्लश होता है, कितनी बार भी फ्लश कर लो, ये स्टूल जो है नीचे नहीं जाता है, एकदम ग्रीजी, मतलब बबल्स वाले स्टूल्स आते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा फैट्स निकलते हैं, पेशेंट को पेन होता है और पेशेंट को लगता है कि पेट हमेशा उसका भरा भरा सा रहता है, पेट एकदम गैस बिल्कुल पास नहीं होती, ना अपर पार्ट से पास होती है ना नीचे से पास होती है। और एक चीज़ इसमें देखी जाती है कि जॉन्डिस रहता है, यानी पीलापन शरीर में दिखता है, चाहे वो पेट के भागों में दिखता है, आंखों में दिखता हो। तो इसमें अगर जॉन्डिस भी दिख रही है और नौजिया फील होता है, स्टूल जो है बहुत ज़्यादा ग्रीजी है, फैटी हैं, वहाँ पर आइरिस वर्सिकुलर दिया जा सकता है। इसकी भी लोअर पोटेंसी यानी 30 पोटेंसी ली जा सकती है। अगली दवा की बात करते हैं फ्रेंड्स। तो अगली दवा बहुत ही स्पेसिफिक दवा है जो पैंक्रियाटाइटिस के केस में दी जाएगी, एंड दैट इज़ लेप्टेंड्रा। अब लेप्टेंड्रा के जो सिम्टम्स होते हैं दे आर वेरी टिपिकल टू जो आपको पैंक्रियाटाइटिस में प्रॉब्लम होती है। जितने भी सिम्टम्स मैंने पैंक्रियाटाइटिस में बताए, ऑलमोस्ट सारे सिम्टम्स ये मेडिसिन कवर करती है। इसके अंदर पेन होगा, नाउजिया होगा, वॉमिटिंग होगा, और वॉमिटिंग में बहुत ज़्यादा बाइल निकलेगा, यानी पीले कलर का लिक्विड, कड़वा सा लिक्विड पेशेंट बार बार निकालता है। जॉन्डिस भी इसमें हो सकता है और इसमें दर्द भी होता है। तो लेप्टेंड्रा एक बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक मेडिसिन है जो कि हम क्रॉनिक पैंक्रियाटाइटिस में देते हैं। इसकी भी लोअर पोटेंसीज यूज़फुल होती हैं। अगली दवा की बात करते हैं। अगली दवा है पैंक्रियाटिनम। इसको हम लोअर पोटेंसीज में यानी 1x 3x में यूज़ कर सकते हैं। ये जो दवा होती है आपके पैंक्रियाज से ही बनाई जाती है, यानी जो एक सार्कोड कैटेगरी होती है होम्योपैथिक मेडिसिन की, जिसमें हम ऑर्गन्स को ही लेकर के उसके जो सिक्रीशंस होते हैं उसको लेकर के मेडिसिन बनाते हैं। तो पैंक्रियाटिनम जो मेडिसिन होती है उसको पैंक्रियाज से बनाई जाती है और वो दवा बहुत ही ज़्यादा प्रयोग में ली जाती है अगर आपको पैंक्रियाटाइटिस की प्रॉब्लम है। तो ये जो मेडिसिन हैं अगर आप उनको सही तरीके से लेंगे, यानी अपने सिम्टम्स के हिसाब से मैच करके लेंगे, सही पोटेंसी मिलेंगे और सही ड्यूरेशन तक लेंगे। ऐसा नहीं कि 7 दिन 10 दिन 15 दिन में ये दवाइयाँ आपको आराम दे देंगी, लॉन्ग ड्यूरेशन तक आपको ये दवाइयाँ लेनी पड़ेंगी, लेकिन डेफिनेटली आपके पैंक्रियाज को ये पावर देंगी जो कि नुकसान ऑलरेडी हो चुका है उसको भी दूर करके पैंक्रियाज को दोबारा इन्फेक्शन से बचाएंगी, क्योंकि पैंक्रियाज में एक बार इन्फेक्शन हो जाता है तो बार बार होने के भी चांसेस रहते हैं। तो पैंक्रियाज के इन्फेक्शन से भी आपको बचाएंगी। साथ के साथ जो डाइट एंड मैनेजमेंट आपको बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टली फॉलो कर रहा है उससे भी थोड़ा सा रिलैक्स हो सकते हैं, क्योंकि खाना पीना आपको थोड़ा बहुत पचने लगता है और धीरे धीरे यानी लंबे समय तक अगर आप प्रयोग करेंगे तो पैंक्रियाटाइटिस की प्रॉब्लम पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी क्रॉनिक पैंक्रियाटाइटिस के बारे में। अगर मैंने कुछ मिस किया हो तो मुझे आप ऐड कर सकते हैं, नीचे बता सकते हैं। साथ के साथ आप ये भी बता सकते हैं कि आपको ये इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपके साथ शेयर किया आपको कैसी लगी। फ्रेंड्स, अगर आप किसी समस्या से लेकर ग्रसित हैं और मुझसे बात करना चाहते हैं बिना किसी अपॉइंटमेंट के, तो कॉल मी फॉर ऐप का यूज़ कर सकते हैं, जिसकी बाकी की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। अगर आप मेरे साथ अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हैं तो हमारी क्लिनिक के नंबर 7017991940 पर मैसेज करके अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं और डिटेल में अपनी बात मुझसे कर सकते हैं, अपनी वीडियो, अपनी जो इमेजेस वगैरह है, रिपोर्ट्स वगैरह हैं, मुझसे शेयर कर सकते हैं और अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। विशिंग यू वेरी गुड हेल्थ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।